जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरटीसी ट्रेनिंग कर रहे हैं जवानों के लिए। जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लड़कियां हो या लड़के हो, बहुत घबरा गए हैं, बहुत घबरा जा रहे हैं। कमेंट आ रहा है बार बार। कुछ बच्चे रिजाइन करने तक की सोच रहे हैं। कुछ लोग ऑप्शन खोज रहे हैं कि हम एब्सेंट हो जाएं। तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है कि लोग सोच रहे हैं कि हम ना करें ट्रेनिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग मैंने पहले ही बताया था, जेटीसी से ट्रेनिंग आरटीसी का हार्ड होता है। जेटीसी में इजी रहता है, आरटीसी में हार्ड रहता है। हार्ड का मतलब क्या होता है कि आपको बिजी रखा जाता है, आपको टाइम नहीं दिया जाता है। ट्रेनिंग का मतलब ही क्या होता है कि आपको टाइम न देना कि आप उल्टा सीधा कुछ सोच पाएँ, आपको बिजी रखा जाता है। इसके साथ साथ नई नई स्किल जो होती है उसको डेवलप किया जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा आप में नई नई स्किल डेवलप हो रही हैं। ये चीज़ होता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जितना ट्रेनिंग है आरटीसी का, पहले महीना में सबको हार्ड लगेगा, दूसरे महीना से बहुत आसान हो जाएगा। पहला महीना जो होता है, जब जेटीसी करके हम लोग जाते हैं आरटीसी में, तो पहला महीना बहुत हार्ड होता है। और कराया भी जाता है क्योंकि आप में अनुशासन, डर, ये सब मतलब आ जाए। इस चीज़ के लिए पहला महीना हार्ड ट्रेनिंग होता है। दूसरे महीने से आपको ये ट्रेनिंग बहुत आसान लगने लगेगी। मतलब 50%, अगर जहाँ 100% हो रहा है, लग रहा है मुश्किल, वहाँ से 50% आसान लगेगी। कब से? दूसरे महीने से ट्रेनिंग आपको। एक महीना आपको, जो एक महीना अगर झेल गया तो सोचो कि पूरा ट्रेनिंग कर जाएगा, क्योंकि पहला महीना जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। अगली बात करें व्यवस्था को लेके। व्यवस्था को लेके पूरे प्रदेश में ये चर्चा बनी हुई है, आप लोग देखे भी होंगे। आईपीएस आनंद कुमार थे और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। गोरखपुर में लड़कियों को व्यवस्था नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो लोग धरना प्रदर्शन करने लगी। तो एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आप लोग इस कदम पे नहीं चलिएगा कभी भी। कोई भी जो देख रहा है, ऐसा कोई भी बच्चा देख रहा है जो ट्रेनिंग कर रहा है, उसको ये गलती कभी नहीं करनी है कि हम लोग मिल के संगठन बना के धरना दें। ऐसा काम नहीं करना है आपको। पुलिस विभाग ऐसा विभाग है जहाँ पे ये बैन है, बिल्कुल बैन है। जहाँ पे 1% जहाँ सक्सेस मिली है, वहाँ पे 90% आपको मतलब कि फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। इसी चीज़ के लिए आपको अगर कोई व्यवस्था में दिक्कत है, मान लीजिए आपके आरटीसी सेंटर पे कोई दिक्कत है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, आप बहुत परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। आपका इसको बिल्कुल चेन बनाया गया है, यूपी पुलिस में चेन बनाया गया है। कैसे चेन बना है कि आपको जो शिकायत करनी है, आप लोग मान लीजिए बहुत कायदे से 5 लोग 7 लोग टोली कमांडर मिल के चले जाएंगे और शिकायत करेंगे आरटीसी प्रभारी से। आरटीसी प्रभारी आपकी समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं तो आप लोग सीओ साहब होंगे या असिस्टेंट कमांडेंट साहब होंगे, उनसे मिलेंगे। अगर वो भी समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं तो फिर आपको जाना है जो वहाँ के कमांडेंट होंगे या जो एसपी होंगे, उनसे मिलना है, उनसे बात करना है। अगर आपको बात नहीं करने दिया जा रहा है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो हर जगह का सीयूजी नंबर पड़ा है। मोबाइल नंबर जो होता है, गूगल पे डालेंगे सीयूजी नंबर के लिए, किसी भी ज़िले के कप्तान साहब का नंबर आ जाएगा उस पर, सीओ साहब का नंबर आ जाएगा उस पर। उस सीयूजी नंबर पे फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम बता देनी है। अगर कप्तान साहब तक से भी नहीं सुलझ रहा है तो फिर आप डीआईजी साहब के यहाँ मैसेज करिए या कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे सीयूजी नंबर उनका निकाल के कॉल करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए या ईमेल करिए। मतलब कहने का ये है कि धरना देना कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल इस चीज़ को भूल जाइए, कभी ऐसी गलती मत करिएगा, इसमें आपका नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि आप फ़ोन करेंगे, इस चेन के ज़रिए आपका जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं मान लीजिए 1% कहीं कोई ख़राब निकल गया तो सब खराब हैं। ऐसे ऐसे भी अधिकारी पड़े हैं कि बिना सोचे समझे आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सही कर देते हैं। वो लोग उन लोग खुद फील करके करते हैं। एग्जाम्पल ले जौनपुर का। जौनपुर में जितना संभव है, जितना चीज़ संभव है, उतना संभव चीज़ किया जा रहा है, क्योंकि अधिकारी जो हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, इस चीज़ पे एकदम अलर्ट हैं, ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ हो सकती है तो इसमें ये किया जा सकता है। जितनी व्यवस्था है उस व्यवस्था के ज़रिए किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन नहीं है कि आप लोग ये करेंगे। अगर करेंगे तो इसका मेन नुकसान मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए अभी तो ट्रेनिंग में है 500 लोग, 400 लोग महिला ही हैं, महिला थी गोरखपुर में, ऐसे मान लीजिए 400-500 लोग मिल के कुछ कह दिए, चलिए समझ में आ रहा है। अगर यही आदत बनी रहेगी आपकी तो ट्रेनिंग के बाद भी ड्यूटी पीरियड में भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी ऐसी, मान लीजिए आपकी ड्यूटी लगा दी गई कहीं पे कि यहाँ पे ड्यूटी जाइए, ड्यूटी जाने के लिए आपके पास गाड़ी भी नहीं है, सरकारी गाड़ी भी नहीं मिल रही है,
लेकिन आपका जो रवैया रहेगा यही, जब आप पहले से सीखे रहेंगे कि नहीं कुछ हो रहा है तो धरना देना है, ये करना है, संगठन बनाना है, तो फिर आप वहाँ पे भी यही काम करेंगे, फिर वहाँ पे आपको नुकसान झेल जाएँगे। वहाँ पे जो देखिए अभी संगठन में है आप लोग, अभी वहाँ से जब ट्रेनिंग खत्म होगी तो एक-एक थाने पे जाएँगे, हर थाने पे जाएँगे, वहाँ पे कोई किसी ज़िले में, कोई किसी ज़िले में, कोई किसी थाने पे चला जाएगा, कोई किसी से मेल-मिलाप नहीं हो पाएगा उतना जल्दी। तो संगठन की दूर की बात, वहाँ अकेले ही सामना करना है आपको। तो इस परिस्थिति के लिए तैयार होना है आपको कहाँ, और ये तैयार होने का समय मिलेगा आपको ट्रेनिंग में, इसीलिए ट्रेनिंग का महत्व बढ़ जाता है। एक चीज़ आप लोग ध्यान दिए होंगे ट्रेनिंग में, और मतलब एक आम आदमी में, एक आर्मी के सोल्जर में या कमांडो में या पुलिस वाले में क्या अंतर होता है सोचिए। एक आम आदमी है वो भी तो बोल सकता है हम वर्दी पहन के ड्यूटी कर लेंगे, हम वर्दी पहन के गाड़ी चेकिंग कर लेंगे, हम वर्दी पहन के कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आपके सामने ऐसे नमूने मिलते हो रहते होंगे। एक बिहार में हुआ था कि जो आईपीएस का वर्दी पहन लिया था, एक लड़का था, पहन के और चल रहा था। ऐसे मिलते हैं दरोगा का वर्दी पहन के चलते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। आपने सोचा है क्यों पकड़े जाते हैं? उसका मेन डिफरेंस है ट्रेनिंग जो होता है वही एक आम आदमी को एनएसजी कमांडो तक से लेके और एक पुलिस का सिपाही बनाती है। तो आप लोग जिस चीज़ का ट्रेनिंग किए रहेंगे उस ट्रेनिंग का फ़र्क आपके पूरे बॉडी में आ जाएगा। मतलब उसका जो बॉडी लैंग्वेज आपका होगा उस ट्रेनिंग के दौरान जो सीखे रहेंगे उसी के अनुसार आपका होगा। ये चीज़ होता है ट्रेनिंग का महत्व इतना होता है कि लोग इसी ट्रेनिंग के चलते क्या से क्या कर दे रहे हैं। कोई इसी ट्रेनिंग के चलते कितना गलत काम कर दे रहा है। वो ट्रेनिंग ही तो है। ट्रेनिंग में इतना मोटिवेट कर किया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है कि गलत काम भी कर दे रहा है। कोई इसी ट्रेनिंग के चलते मतलब माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी की सुरक्षा में लगा है, उस वहाँ पे मतलब अलर्ट रहता है, सारा देश का मतलब कार्यभार देख रहा है, अदर देश में जाके ऑपरेट कर रहा है। तो ये ट्रेनिंग ही तो है। तो मिला जुला के कहने का मतलब मेरा बस इतना है कि ट्रेनिंग जो होता है इसको हल्के में ना लीजिए, ट्रेनिंग करिए, बिल्कुल मन से करिए, आपको पता भी नहीं चलने देगा। और ये ट्रेनिंग आपको नॉर्मल एक आदमी से, नॉर्मल लड़के से आपको अलग बना देगा। आपका चलने का तरीका, आपका जूता बांधने का तरीका, आपके टोपी पहनने का तरीका, आपके सैल्यूट करने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके रहने का तरीका, खड़े होने का तरीका, हर चीज़ में ट्रेनिंग आपकी इन्वॉल्व हो जाएगी। ट्रेनिंग का इतना बड़ा महत्व है और इस चीज़ को आपको पता भी नहीं चलेगा। दौड़ेंगे तो एक कदम में कदम मिला के दौड़ेंगे। आप खड़ा होंगे तो उस पुलिस वाले स्टाइल में या एक जवान की तरह खड़े होंगे, ना कि नॉर्मल आदमी की तरह खड़े होंगे। तो हर चीज़ का महत्व होता है ट्रेनिंग में। बाकी राइफल वगैरह है वो सिखाया जाता है, उसमें सीखेंगे तो और भी आप में दक्षता आएगी। तो कहने का मतलब ट्रेनिंग को ट्रेनिंग की तरह करिए और हर अव्यवस्था से लड़ने के लिए आप चैन के जरिए जाइए, न कि ऐसे जाइए। और जहाँ तक संभव हो खुद से मैनेज करिए। आदमी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग, एक होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने वाले। तो कुछ लोग होते हैं जहाँ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि यहाँ ये है, यहाँ वो है। और कुछ लोग होते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, कहीं दूसरे जगह नहीं जाते, खुद से करते हैं। तो वही प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला बनेंगे तो पूरे लाइफ टाइम नौकरी में आपको दिक्कत नहीं होगा और आप अच्छे से नौकरी कर पाएंगे। और क्रिएटर बनेंगे, प्रॉब्लम क्रिएटर, तो फिर आपको दिक्कत ही होगा। कोई नहीं सुनने वाला, कोई सॉल्व नहीं करने वाला, कहाँ तक करेगा कोई, जब तक खुद आप नहीं कर पाएंगे। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, आईटी सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ पे बोला जाता है कि ये जॉब कैसी है, इस जॉब में ये नहीं, इस जॉब में ये नहीं। लेकिन यहाँ पे पुलिस में क्या किया जाता है, इस सर्विस में ये होता है, इस सर्विस में, सर्विस के रिकॉर्ड में ये होता है। तो जॉब और सर्विस में अंतर है। ये है सर्विस मतलब होता है क्या, सेवा भाव से इसको किया जाता है। थोड़ा बहुत अव्यवस्था भी मिलेगी तो उसको मैनेज करना पड़ता है। आपको बहुत जगह ड्यूटी के टाइम में, चुनाव के टाइम में ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ ना रहने की व्यवस्था मिलेगी, बारिश हो रही है, खाने का कोई ठीक ठिकाना नहीं, कहाँ खाएंगे, कहाँ ड्यूटी है, वहाँ जाके भी ड्यूटी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे जब ट्रेनिंग में ही आपको सब व्यवस्था मिल रही है, थोड़ा बहुत अव्यवस्था है उसके लिए इतना घबरा जा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए आप लोग। रनिंग कराया जा रहा है, चाहे दौड़ाया जा रहा है धूप में, हर चीज़ में। इसका रीज़न है, अभी चुनाव टाइम में ये हाल होता है कि कहीं ड्यूटी लगी है, मान लीजिए मुरादाबाद ड्यूटी लगी है इधर से जौनपुर से, तो लोग जाते हैं यहाँ से मुरादाबाद जाएंगे, मुरादाबाद जाके वहाँ पे कोई रहने का ठीक ठिकाना नहीं, कोई स्कूल मिल गया उस स्कूल में रहे, वहाँ से छूट गए तो फिर अब जाएंगे, धूप लगा रहता है, जहाँ पे पोलिंग पार्टी रहती है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अपना बस खोजेंगे। धूप में मतलब इतना होता है कि 4 से 5 घंटा एकदम बहुत बेकार जाता है, बहुत धूप में ही चलना पड़ता है। अब वहाँ पे मान लीजिए आपने कोई ट्रेनिंग ही नहीं किया है तो फिर आपको तो समस्या होनी है, क्योंकि आप उस क्षमता के है ही नहीं कि आप धूप में 4 घंटा चल सकें। आपको कहीं ऐसे जगह पे, मतलब तमाम चीज़ें आप आएंगे तो जान जाएंगे, ऐसी जगह जानी पड़ती है जहाँ पे धूप में या आपको स्टैंडिंग रहना पड़ता है।
तो उस समय कोई मान लीजिए कोई कुछ हो गया, दंगा हो गया, कुछ हो गया, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको? खड़ा रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। अब खड़े होने की क्षमता नहीं है आपके 3 घंटे 4 घंटे, तो आप क्या करेंगे? इसीलिए बता रहा हूँ ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, इसका महत्व को समझिए, न कि उसको उस्ताद क्या करेंगे आपको? अगर बैठा के सुला के आपको ट्रेनिंग करा दे तो फिर आपके ही लिए जीवन में नुकसानदायक है, आपको हमेशा वो नुकसान देगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ट्रेनिंग के बाद भी अगर आप लोग सर्विस में आए तो मौका मिले तो आप फिजिकल ना छोड़ें, फिजिकल करते रहें। ये आपके लिए, आपके शरीर के लिए हमेशा काम आएगा। फिजिकल करना, इसको बुरा मत माने, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिजिकल करना, अच्छी डाइट लेना है। साथ में आप लोग अगर चाहते हैं, अच्छी नहीं लग रहा है, मतलब कुछ और लक्ष्य है आपका, तो इसके लिए भी रास्ता खुला है आपका। ऐसा है नहीं कि आपका नौकरी, ये तो मैं बता चुका हूँ कि ट्रेनिंग के बाद से नौकरी आपकी 10% मतलब बस रह जाएगी। जो 100% हो रहा है वो 90% खत्म हो जाएगा, 10% रह जाएगा ड्यूटी। तो उसमें आप लोग बाकी समय में पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करके अपना चाहें तो अपना जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि जिसको जो पसंद है पढ़ के जा रहा है, जिसको जो इच्छा कर रहा है वो कर रहा है। तो ये नहीं सोचना है कि नहीं आ गए तो हम इसी में रहेंगे, यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं ऐसा है। आप ट्रेनिंग करिए, इत्मीनान से ट्रेनिंग करिए, आपके शरीर में पावर आएगा, माइंड आपका विकसित होगा, आपके नई नई स्किल सीखेंगे। और दूसरा चीज़ ये होगा कि आप लोग जाने के लिए आपके पास ऑप्शन होगा। आप आएंगे जैसे ट्रेनिंग के दौरान, बाद ख़त्म होने के आएंगे यहाँ पे, तो ड्यूटी लाइन में आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। वहाँ पे आप लोग पढ़ के जो मन करे वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, जा सकते हैं और इज्जत के साथ। अभी बलिया में एक लड़की थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हुआ, आपने देखा भी होगा। उसको देखे होंगे, कप्तान साहब वहाँ के हैं, बुला के उसको बधाई दिए हैं, करके फ़ोटो क्लिक कराया गया है और बेकायदे उसको भेजा गया है। इतना इज्जत पानी के साथ आदमी जाता है, ये चीज़ होता है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं जहाँ हो गए वहाँ पे रह गए, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ पे अभी फ़िलहाल है उसको लगन से करिए, ट्रेनिंग करिए, मन से ट्रेनिंग करिए और अव्यवस्थाओं से लड़िए। ये नहीं कि आप लोग धरना पे बैठ जाइए, ये करिए वो करिए, ये कोई सजेशन नहीं देगा। ये पुलिस विभाग ऐसा विभाग है, मास्टर में जाएंगे वहाँ पे है, रेलवे में जाएंगे वहाँ पे संगठन है, हर चीज़ में संगठन है। लेकिन पुलिस विभाग ऐसा है, यहाँ पे कोई संगठन नहीं है, यहाँ पे बस अनुशासन। अनुशासन ऐसा चीज़ है, इसी के मद्देनज़र चला जाता है और बहुत ज़रूरी भी है। आर्मी में भी कोई संगठन नहीं है। जो भी सेना की जो डिफेंस पावर है, इसमें संगठन नहीं बनाया जाता है, इसमें अनुशासन होता है। जो अधिकारी बता दे उस बात को माना जाता है। चाहे अधिकारी कोई गलत आदेश दे दे, आपको कष्टदायक है थोड़ा सा, तो आप जवाब सवाल नहीं कर सकते कि नहीं ये गलत है, हम क्यों खड़े रहे धूप में, हम तो छाया में भी खड़े हो सकते हैं। नहीं, जब कह दिया अधिकारी तो कह दिया, ये चीज़ समझना है। वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ऐसा नहीं है, उसके पास खुद विवेक है। वो बता रहा है आपको कुछ, तो कुछ ना कुछ प्लान करके सोच के बता रहा है। बहुत सारा चीज़ उसके दिमाग में चलता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, बात को समझिए। आप लोग वैसे ड्यूटी में आएंगे तो जो भी अव्यवस्थाओं से लड़ने की ताकत रखता है, खुद सुलझाने की ताकत रखता है, वो समझ जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगा, टाइप का होगा, जो धरना वाला होगा, चाहे वो होगा, उसको दिक्कत ही दिक्कत होने में है। पूरे ट्रेनिंग के दौरान छोड़ दीजिए, नौकरी में भी उसको वही हाल होने वाला है। तो मुझको विश्वास है कि आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ट्रेनिंग छोड़ेंगे नहीं, और जो भी दिक्कत है उसको चैन के जरिए सुलझाएंगे, न कि फालतू धरना वरना देंगे। और ट्रेनिंग करके और बहुत ही खुशी खुशी यहाँ पे आएंगे। बाकी आपको कोई अव्यवस्था है, दिक्कत है, कुछ ऐसा है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।